नमस्कार। जैसे हम सभी सुनते हैं, जानते भी हैं कि आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी है। तो इस माई कॉस्ट का जो ये ऐप है, इसके डेवलपमेंट में बिल्कुल ये, वैसे तो जितनी भी रिसर्चर्स हैं सब में ये चीज़ एक इंस्पिरेशनल फैक्टर होती ही है। वो आवश्यकता आती है और वो ट्रिगर करती है किसी चीज़ के लिए, और वो चीज़ फिर एग्जिस्टेंस में आती है। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। और क्योंकि हम पिछले 20 साल से करीब-करीब मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस में हैं, तो वहाँ पे जैसे कोई, और हमारा क्या है, हमारा जो काम है उसमें ये है कि हम नए-नए प्रोडक्ट डेवलप करते रहते हैं कंटीन्यूअसली। तो नया प्रोडक्ट जब डेवलप किया जाता है तो अब उसमें फिर कॉस्टिंग के चीज़ें फिर आती हैं, कॉस्टिंग कैसे की जाए, इसकी ऑप्टिमम प्राइसिंग क्या की जाए। तो ये प्रॉब्लम हमारी कंटीन्यूअस थी, लगातार थी। तो इसके लिए फिर हमने एक ये सॉफ्टवेयर दिमाग में आया कि भाई अगर ऐसा कुछ एक सॉफ्टवेयर हो, जैसे हम कैलकुलेटर पे कोई वैल्यूज डालते हैं तो गुणा भाग जोड़ बाकी सारे हो जाता है, ऐसे ही कोई एक ऐसा ऐप हो, ऐसा कुछ ऑनलाइन कोई टूल हो जिसमें हम अपनी वैल्यूज डालें और हमें अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग मिल जाए। तो ऐसा सोचते सोचते फिर एक एक सोल्यूशन फिर आया कि हाँ भाई ऐसा किया जा सकता है। तो फिर कुछ प्रोग्रामिंग का ख्याल बीच में थोड़ा 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 था दिमाग में कि हाँ भाई ऐसे ऐसे किया जा सकता है। बट अब वही था कि अ, हमें इंडिविजुअली इतना, क्योंकि हमारे हमने अपने टाइम में इतना कुछ नहीं पढ़ा था। अब जो चीज़ें आ गई हैं, नई चीज़ें आ गई हैं, तो वो चीज़ें पहले थी नहीं। तो अब वो थॉट तो आ गया, लेकिन अब उसको इम्प्लीमेंटेशन में कैसे लाया जाए। तो फिर इसमें हमने जो अ, जो प्रोफेशनल जिनकी जानकारी है ठीक ठाक सी, उन लोगों के उन लोगों के साथ ये आइडिया शेयर करके और फिर इस चीज़ को हमने इसको एक प्रॉपर शेप दिया, और ये कॉस्टिंग ऐप आपके सामने आ पाया। तो अब इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी मैन्युफैक्चरर है, कोई सा भी मैन्युफैक्चरर है, तो अब आज के टाइम में जो जीएसटी का जो एरा ये चल रहा है, तो इसमें आपने मान लीजिए एक प्रोडक्ट बनाने में, फॉर एग्जांपल, आपने 6 7 या 8 या 10 रॉ मटेरियल आपने यूज़ किए। तो अब हर एक रॉ मटेरियल का जो जीएसटी का स्लैब है वो अलग अलग हो सकता है। कभी कभी सेम भी हो सकता है, कभी अलग भी हो सकता है। ठीक है। फिर इसके बाद आपकी जो प्रोसेसिंग के जो खर्चे हैं, जो आपकी लेबर कॉस्ट है, जो आपके ओवरहेड्स हैं, वो सारे ऐड हो गए। ठीक है। फिर इसके बाद आपकी जो पैकिंग जो खर्चे हैं वो ऐड हो गए। पैकिंग मटेरियल के फिर जीएसटी स्लैब अलग है ना। और फिर इसके बाद जो आप बेच रहे हो माल, उसमें जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है उसका जीएसटी स्लैब कुछ और हो सकता है। फिर आप जो ट्रांसपोर्ट में माल डाल रहे हो उसका जीएसटी कुछ और हो सकता है। तो ऐसे करके एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और इसमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो सिस्टम है जीएसटी के अंदर, वो सारी चीज़ों का कंसिडर करके, सारा कुछ कंसिडर करके, एवरीथिंग इज देयर। तो फिर हमने जो जितना भी जीएसटी का जितना भी डॉक्यूमेंट है, जितने भी उसमें पॉसिबल स्लैब्स हैं, उन सभी स्लैब्स को लेके ये हमने ऐप जो है ना ये डेवलप किया है। और इसमें ये है कि आपने एक बार, आपको वैल्यूज अपनी फीड करनी पड़ेंगी, डालनी पड़ेंगी, और उसके बाद फिर आप इसमें इमीडिएटली जब भी चाहो तो आपने अपना उसको, जैसे मान लो कोई चीज़ का रेट चेंज हो गया है, ठीक है, कोई किसी रॉ मटेरियल का, तो आपने उसकी रॉ मटेरियल की वैल्यू को चेंज किया, और वो अलग झपकते ही विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इसका आपको कॉस्टिंग का रिजल्ट दे देता है। तो आप उसमें हमेशा ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी जो ऑप्टिमम जो कॉस्टिंग है वो क्या होनी चाहिए, जिससे कि आपको नुकसान भी ना हो और प्रोडक्ट आपका एक्सेप्ट भी हो जाए मार्केट में। क्योंकि ये दोनों सिचुएशंस खराब है। अगर मान लीजिए आपने गलती से प्रोडक्ट की जो आपने अंदाजे से कॉस्टिंग की है, उसमें अगर आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट और ये सब चीज़ें कवर नहीं हो पा रही हैं तो आप नुकसान में चले गए। और अगर आपने कुछ ज़्यादा ही कॉस्टिंग बोल दी, ज़्यादा ही कॉस्ट आपने मार्केट में कोट कर दिया प्राइस, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ऐसी तो, और पर्टिकुलर ये चीज़ बहुत ज़्यादा कब होती है, ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ कब इंपॉर्टेंट हो जाती है, जब आप कोई टेंडर वगैरह का काम कर रहे हैं। वहां पर तो L1 L2 होता है, 10-10 पैसे के रेट में, 2-2 पैसे के रेट में L1 और L2 डिसाइड होते हैं। तो ठीक है, टेक्निकल जो बिड होती है वो अलग है। आजकल क्या है ना,
जितने भी बड़े टेंडर्स हैं दो दो हिस्सों में बटे हुए हैं, एक कॉमर्शियल बिड होती है और एक टेक्निकल बिड होती है। तो जब आपकी कॉमर्शियल बिड पास होती है तब वो टेक्निकल में ले जाते हैं कि हाँ भाई ये L1 है, ये L2 है, L3 है, आप चलो इनकी टेक्निकल जो डिटेल्स हैं वो चेक कर लेते हैं और जो सुटेबल होगा वो दे देंगे। पता चला आप पहले ही सॉर्टिंग में बाहर हो गए क्योंकि आपकी प्राइसिंग प्रॉपर नहीं थी। तो ये एक ऐसा लाइफ टाइम आपका ये एक एक टूल है जिसमें आपने सिर्फ एक दफ़ा, जीवन में एक दफ़ा 5,900 रुपये खर्च करने हैं, जिसमें से जो 900 रुपये हैं वो तो GST के हैं। 5,000 रुपये की ये ऐप है और 18% इसमें GST है, तो ये 6,900 रुपये की ये ऐप हमेशा के लिए लाइफ टाइम है ये। और इसमें जो भी कोई डेवलपमेंट्स होंगे, और क्योंकि ये ऑनलाइन टूल है तो इसमें कोई ख़राब होने का नहीं है। जैसे मान लीजिए आप एक कैलकुलेटर खरीदते हो, आप एक मोबाइल खरीदते हो, आप कुछ एक मशीन खरीदते हो, तो उसमें तो एक लाइफ है उसकी, चाहे वो 2 साल की हो चाहे वो 5 साल की हो। ये एक ऑनलाइन टूल है आपके पास, ये एंड्रॉयड ऐप है जो आपके किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में चलेगी। अब इसमें जो भी डेवलपमेंट्स होने हैं, मान लीजिए कि कल को GST के कुछ रूल्स चेंज हो गए, कल को GST के कोई स्लैब चेंज हो गया, तो जो स्लैब चेंज होगा वो हम ऑटोमेटिकली, बिकॉज वी आर द डेवलपर ऑफ दिस ऐप, तो हम उसको ऑटोमेटिकली उसमें अकाउंट फॉर कर देंगे। आपने कुछ नहीं करना है और ना ही आपने कोई उसका चार्ज देना है। तो दिस विल बी अपडेटेड ऑटोमेटिकली एंड यू नो अपडेशन विल बी इन ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी। लेट्स से कि अभी अभी हमारा जो है जो प्लान है वो ये है कि हम क्वार्टरली इसको अपडेट करेंगे, मतलब हर तिमाही में हम इसको अपडेट करते रहेंगे। तो जो भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं GST की कोई, अब GST के क्या है ना, GST के मीटिंग्स होते रहते हैं मिनिस्ट्री के, अब उसमें कुछ ना कुछ छोटे छोटे चेंजेस जैसे कभी कभी आते रहते हैं। तो जो भी चेंजेस हैं उसके लिए आपने कोई केयर नहीं करनी, वो हमारे एंड से आपकी ऐप में अपने आप से अपडेट हो जाएंगे और जो भी आपको अपडेटेड रिजल्ट होगा वो इस ऐप के थ्रू मिलेगा। आपने कोई केयर नहीं करनी कि इस चीज़ का क्या हम कैसे कैलकुलेट करें, इस चीज़ का जो भी चीज़ है, जो भी सारा जहान, दुनिया जहान के जितने प्रोडक्ट हैं GST डॉक्यूमेंट के अंदर, वो सारे के सारे इसमें है। ये ऐप किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए नहीं है, सभी सेगमेंट्स के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। तो जो भी लोग मैन्युफैक्चरर्स हैं पर्टिकुलरली, हालांकि ये ट्रेडर्स भी यूज़ कर सकते हैं इसको, लेकिन ट्रेडर्स के लिए उतना ये यूजफुल नहीं है जितना कि मैन्युफैक्चरर्स के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग होता है सीधा सीधा। सीधा सीधा का मतलब क्या है भाई, एक आइटम आपने ली इतने की, ठीक है, फिर आपके वेयर हाउसेस चार्जेस उसमें जुड़ गए, है ना, फिर आपकी जो भी आपकी शॉप है, दुकान है, उसके कुछ खर्चे जुड़ गए, आपने थोड़ा सा अपना प्रॉफिट जोड़ा और आपने बेच दिया। तो वो सिंपल है, उसमें कॉस्टिंग आप अपने आप से अपने दिमाग से आप कर लेते हैं। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग का जो सिनेरियो है वहाँ पे इतने सारे फैक्टर्स हो जाते हैं कि बंदा कर ही नहीं पाता है, नंबर एक। और नंबर दो, मान लो करने बैठा भी तो उसका पता लगा कि 2-3-4 घंटे खराब हो जाएंगे, तब वो एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकाल पाएगा। क्योंकि हम खुद इस चीज़ को जानते हैं, हमारे खुद ही 70 से 80 प्रोडक्ट हैं, और अगर उनकी हम कॉस्टिंग करने बैठे तो मुझे पता है मुझे महीनों खर्च हो जाएंगे और मैं कॉस्टिंग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ना तो इतने रेट आपको याद रहते हैं टिप पे, ना आपको उसके स्लैब्स का पता है। ये इतना याद को कैसे कोई इतना याद करेगा। तो अब सारी अब फाइलें लेके बैठो, सारे बिल निकालो, इसमें ये भाव है, इसमें ये भाव है, इसका ये GST स्लैब है, इसका ये, तो इतना कौन मगजमारी, और इतना टाइम भी नहीं है। एक बिजनेसमैन के पास सबसे बड़ी शॉर्टेज तो टाइम ही क्या है, अपने घर वालों को तो टाइम दे नहीं पाता दूसरों को टाइम कहाँ से देगा। तो थोड़ा सा ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ को बड़ा स्मूथ करने वाली है। और कुल जमा इसमें 5,000 रुपये खर्चा है, जो 900 रुपये है वो आप अपना GST में जब आप फाइल करोगे तो आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो 5,000 रुपये की चीज़ है और ज़िंदगी भर के लिए है, आपकी ज़िंदगी भर के लिए जनरेशन टू जनरेशन है, क्योंकि GST डॉक्यूमेंट अब जाने वाला तो है नहीं मॉडिफिकेशन ही दोगे, तो मॉडिफिकेशन जो होगा मॉडिफिकेशन हम करके आपको देंगे। तो इस तरह से ये एक बड़ा ही एक अच्छा ये हमारे R&D का रिजल्ट है, और हम भी इसको अप्रिशिएट करते हैं, और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि चलो एक अच्छा बहुत बढ़िया काम हुआ। और हम ये चाहते हैं कि आप भी इसको यूज़ करो, और आपकी जो बिजनेस की जो बहुत सारी सरदर्दियाँ हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी इसमें। इसको और भी डेवलप करेंगे, इसमें हम ऐसा इसको और ज़्यादा कंफर्ट जोन में इसको ले आएंगे कुछ दिन के बाद कि अभी क्या है ना, जब प्रोडक्ट यूज़ होता है सॉफ्टवेयर में, पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर में जब सॉफ्टवेयर यूज़ होना शुरू होता है, तब उसके जो भी आउटकम्स हैं
वो आते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी डेवलपमेंट होती रहती है। तो ये इनिशियली अभी बहुत बढ़िया है और ये और भी अच्छा होगा आगे चल के। कॉस्टिंग की आपकी कोई समस्या नहीं रहेगी बिल्कुल भी, चाहे आप एक्सपोर्टर हैं, चाहे आप इम्पोर्टर हैं, चाहे आप रीसेलर रीपैकर हैं, चाहे आप ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर हैं, जो भी है आप, मतलब दिस विल हेल्प यू अलॉट in doing the proper and accurate costing for you. नंबर एक बात मैं और आपको शेयर करना चाहता हूँ, कॉस्टिंग एक ऐसा विषय है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई मैन्युफैक्चरर किसी दूसरे आदमी के साथ सारी बात शेयर ना करना चाहता है और ना उसको करना चाहिए। सही बात तो ये है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है ना कि भाई लोग अपने काम से ज्यादा इस बात का ध्यान रखते हैं कि दूसरे काम क्या हो रहा है, उसमें से हम कुछ निकाल लें कोई इन्फॉर्मेशन। तो फिर अगर आपने किसी का शेयर करी, अब आपने अपना आपने एक प्रोडक्ट डेवलप किया, देखो हर व्यापारी जो मैन्युफैक्चरर है वो छोटे मोटे लेवल का रिसर्च हमेशा करता रहता है, ये मैं आपको बता दूं। हालांकि लोग कहते हैं ना कि R&D नहीं होती, बिजनेस वाले R&D नहीं, मैं कह रहा हूँ बिजनेस वाला ही R&D करता है, रियल वैल्यू R&D बिजनेस वाला ही करता है। वो ठीक है उसके पास लैब नहीं है उसके पास, लेकिन वारंटी करता ही रहता है, क्योंकि उसको प्रोडक्ट को अपना अपडेट रखना है, मार्केट में कुछ डिफरेंस लाना है, तो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। अब सारी इंफॉर्मेशन, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी पड़ेगी अगर आप रियल कॉस्टिंग करवाना चाहते हो। एक एक इंफॉर्मेशन आपको, आप बताओ ये कितना बड़ा रिस्क है, अपनी एक एक इंफॉर्मेशन को शेयर करना कितना बड़ा रिस्क है, बताइए। Okay, fine, you are sharing with your CA, you are sharing with your staff, you are sharing with your somebody else who has the knowledge of the accounts and all, but वो जो पर्सन है, क्या ये 100% आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपके जो सीक्रेसी है, आपके जो जो सीक्रेट जो पॉइंट्स हैं उनको किसी और के सामने शेयर नहीं करेगा? I say knowingly or unknowingly, he or she can share with somebody else, and that somebody can take the benefit of your own process and procedure and raw materials and formulations which you have developed for yourself. आपने अपनी कड़ी मेहनत करके, इतना मेहनत करके, इतना पैसा खराब करके आपने अपनी R&D किसी और के पास चली गई, क्या आप इसको पसंद करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ी रिस्क का जोन है, जैसे हमारे साथ भी होता था। और हमारे साथ तो ये था कि हमने खुद ही अपना एक रुपया ट्रेंड किया हुआ था, अकाउंट्स में था, उसके साथ हम शेयर करते थे चीज़ें, लेकिन हमें भी डर लगता था कि यार इतनी बातें हम इसके साथ शेयर कर रहे हैं, कल को साला चला जाएगा छोड़ के। ठीक है, तो अच्छा अब स्टाफ है, जा सकता है, आपके पास भी तो कहीं से आया हुआ है, तो आपके पास भी तो कहीं जा सकता है, इसमें क्या है? ये तो लाइफ को तो आप रोक नहीं सकते, जो चल रही प्रोसीजर, जो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस हैं उनको तो आप बंद नहीं कर सकते। तो whosoever, you never want to share all these nitty-gritties of the business, all these secrecies of the procedure and the procurement and the rates and your all the things together, you do not want to share with anybody. तो ऐसी सिचुएशन में ये एक ऐसा ऐप है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आपने सिर्फ अपने पास, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन किसी को आपको देने की जरूरत नहीं है, आपने अपने आप से चुपचाप अपने कॉस्टिंग कर लिया। And secrecies, it's the soul of the pricing. आप सब कुछ ओपन करके आप अगर रख देंगे तो सेक्रेसी का तो एक इम्पोर्टेंस है ही है बिजनेस में। एक दफा अगर हर चीज ओपन ही हो गई है, हर चीज सबके सामने ही आ गई, तो फिर तो आप रेट ले नहीं पाएंगे। तो आपके लिए ये एक ऐसा एक टूल है जो आपकी सेक्रेसी को मेंटेन करने वाला है, आपके अपने तरह से आप हर चीज को अपना मैनेज कर सकते हो, किसी को आपको शेयर करने की जरूरत नहीं है। जितना आप शेयर करना चाहते हैं किसी के साथ उतना करिए, बाकी मत करिए। लेकिन अगर आप कॉस्टिंग किसी और से करवाते हो तो वो आपको हर चीज आपको शेयर करनी पड़ेगी। ये रॉ मटेरियल कितने का आया, टैक्स का स्लैब क्या है, इसमें भाड़ा कितना लगा, ये आपने फॉर्मुलेशन डाला कितना, बताओ। ये सब इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हो किसी को, ठीक है? तो दिस
is one particular costing app that has the solutions of many things together. Okay, तो ये मुझे मैसेज देना था। आप लोग कभी भी आप आए देखें इसको, और ये गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, इसको आप यूज़ करिए, देखिए, और कहीं पर कोई गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है आप हमें फ़ोन करिए, कॉन्टेक्ट करिए। सो ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, सबका बिजनेस व्यापार बढ़िया चले। ओके, शुभकामनाएं सभी को। थैंक यू।